इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाएंगे जो रेलवे की परीक्षा में आपको काम देगा। यह रेलवे का एक बार का आया हुआ क्वेश्चन भी आपका है। कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे वो तरीका सीखिए। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें आपका मैथमेटिकल जो आपका साइन है उसको चेंज करने के लिए कहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें जो संख्या है आप लिख लेंगे पहले। अब जैसे जैसे परिवर्तन कहेगा, प्लस का अर्थ है माइनस। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लिखिए। फिर कहा गया माइनस का अर्थ है भाग, माइनस आपका लास्ट में है तो यहाँ भाग दे दीजिएगा। फिर है गुना का अर्थ है प्लस, गुना 2 और 32 के बीच में है, ये प्लस दीजिएगा। और भाग का अर्थ है गुना, भाग 6 और 2 के बीच में है, ये गुना कीजिए। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। बॉडमास यूज करेंगे आप। पहले डिवीजन का काम होगा, 32 को 2 से भाग देंगे या 16 होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये 12 होगा। अब ये आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन चलेगा, 13 में 12 घटेगा 1 और 16 जोड़ेंगे तो 16 और 1 17 आपका आंसर रहेगा। ये 17 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन आपका कहा गया कि 463 व्यक्तियों के एक समूह में 4 ऋतुओं की बात करता है। वर्षा की बात है, ग्रीष्म की बात है, बसंत है और शीत है। लोग अपनी अपनी पसंद वहां पर दर्ज करते हैं। वर्षा ऋतु को 130 वोट मिला, ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिला, ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिला। इसे तो शीत ऋतु को, इसमें 153 हो गया, तो बच गया आपका, वैसे दिया हुआ है 80। जोड़ भी लीजिए, 3 3 8 3 11 5 16 का 6 हाथ में 1 2 3 और 1 4, ये 463 हो गया। प्रश्न है कि कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों ने पसंद किया। 153 सबसे ज्यादा इसी में है, ऑप्शन नंबर सी, विंटर। 5 बच्चे ए बी सी डी और ई दक्षिण में चेहरा करके खड़े हैं, तो अगर मैं इधर ही दक्षिण मान लेता हूं तो ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट होगा। डी के बाईं ओर बी है, डी है ना, उसके बाएं तरफ बी रहेगा। बी और सी हर ओर से एक साथ एक दूसरे के बगल में है और सी पंक्ति में छोर पर है। अब सोचिए सी या तो यहाँ या तो यहाँ, तो इस केस में आपका जो रहेगा, सी और बी जब भी रहेगा अगल बगल रहेगा, और सी अगर छोर पर होगा तो सी कंफर्म यहाँ जाएगा और बी यहाँ रहेगा। डी चौथे या 5वें स्थान पर नहीं हो सकता। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो ये 4 और 5, और इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 4 और 5। डी कहाँ है, 4 और 5 पर नहीं रहेंगे तो 3 पर भेज दीजिएगा। और ई ए के दाईं ओर है, ए होगा उसके दाहिने तरफ ई रहेगा, ये ए के दाईं ओर है। प्रश्न है ठीक बीच में कौन खड़ा है, तो आंसर डी हो गया। यहाँ पर कहा गया कि हिनहिनाना घोड़े से संबंधित है, तो मिमियाना ये बकरी से संबंधित होगा। एक सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या है ये पूछा गया। ये 1 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, तो 1 3 5 7, अगला 9 का क्यूब होगा, यानी 729 जवाब रहेगा। जब भी कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर में अगर आप दोनों डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो इसमें टोटल 1 2 3 4, इस डायगोनल से 5 और ये 6, इधर से आइएगा 7, ये 8, 8 ट्रायंगल बन जाएगा आपका। उसके अलावा ये एक लाइन बीच में ऐसे डाला हुआ है, इससे एक ट्रायंगल यहाँ और एक यहाँ, तो और बढ़ेगा, टोटल आपका 10 ट्रायंगल होगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर में। नेक्स्ट आपका जब आइए, इसमें लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की करके खड़ी है, रमा बाएं से 15वें स्थान पर है, तो यहाँ पर आप देखिए रमा बाएं से 15वें स्थान पर है, यानी 14 के बाद है, और शालू दाहिने से 8वें पर है, ये 7 के बाद है। यदि शालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है तो रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी, 1 2 3, रमा खुद 4 और यहाँ 5। इस बार शालू को उठाकर आप यहाँ खड़ा कर दीजिए, यानी ऐसे,
तो इस तरफ 13 और बचेगा, बीच में 3 होगा। तो कहता है कि देखिए रमा बाएं से 15वें स्थान पर पहले ही मेंशन है, और अगर उसको चेंज करके यहाँ लाएंगे तो ये जो स्थान उसका रहेगा, ये 14 आदमी तो अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 13 एक 14 और यहाँ पर एक 15 आ जाएगा। 3 के बाद और सालू के बाद 7 लोग थे, तो 7 यहाँ पर जाएगा। 13 एक 14 एक 15 3 18 और 7 25 व्यक्ति यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है कि पी ने क्यू से सलाह क्या दिया है, जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, वह सबसे छोटा रास्ता है। तो पी सभी को सलाह देता रहता है, ऐसी बात नहीं है, सलाह मांगने पर मिलता है, सुझाव दिया जाता है, तो ये आपका एजम्पशन नहीं जाएगा। लेकिन क्यू मुंबई जाना चाहता है, तभी तो उसको सलाह दे रहा है जयपुर होते हुए तुम जाओ। यानी 2 नंबर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। केवल 2 धारणा आपका सही था। महिला ने कहा, एक अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने क्या कहा, देखिए एक व्यक्ति है, ये महिला है, कहने वाली महिला है, इसका परिचय दे रहा है तो व्यक्ति, व्यक्ति के भाई के पिता, देखिए व्यक्ति का भाई है, इसके पिता जो होंगे वो इस व्यक्ति के भी पिता होंगे। मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो इसके दादा ये हो गए दादा, और उनका इकलौता पुत्र हुआ, तो दादा का इकलौता पुत्र यानी ये पिता हो जाएगा। दादा का इकलौता पुत्र यानी पिता हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये दोनों एक ही जनरेशन में आ गए, तो ये इसकी बहन हो जाएगी, यानी जो इसके पिता हैं वो इसके भी पिता हैं, ये बहन हो गई, सिस्टर। एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी की वस्तुएं हैं, पी क्यू आर और एस, प्रत्येक का वजन भिन्न है। पी का वजन क्यू के वजन का 3 गुना है, जो भी रहेगा इसका 3 गुना। क्यू का वजन एस के वजन का 2.5 गुना है, क्यू का वजन जो है एस के वजन का इसका 2.5 गुना है, ये 2.5 टाइम्स है। आर का वजन एस के वजन के आधा है, ये इसका आधा है, 0.5, ये आधा गुना है। तो दी गई चांदी की वस्तुओं में किसका वजन सबसे कम है, तो आप ऐसा करते हैं, एस को 2 मानिए, इसका आधा 1 होगा, 2.5 गुना करेंगे क्यू का 5 हो जाएगा, और इसका ये 3 गुना है, 5 गुना 3 ये 15 हो जाएगा। तो इस केस में सबसे कम वजन आर का रहेगा। नेक्स्ट आपका है, इस फिगर में कहा गया कि कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है। तो देखिए 4 जो है वो तीनों में है, 3 जो है वो केवल रेक्टेंगल में है, 1 ट्रायंगल रेक्टेंगल दोनों में है, 2 जो है वो सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में, 3 है वो केवल एक ही आकृति। एक स्टेटमेंट कहा गया कि सभी वकील बुद्धिमान हैं, तो ये हम वकील बनाए और हम सभी वकील को बुद्धिमान बना दिए। दूसरा सेंटेंस है, कुछ महिलाएं वकील हैं, तो कुछ महिलाएं गईं और वकील बन गईं, ये महिलाएं अंदर भी यहाँ रह सकती थी। पहला निष्कर्ष दिया गया कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं, बोले जो महिलाएं वकील बनेंगी वो बुद्धिमान बनेंगी, करेक्ट है। ऑल दोज हु आर इंटेलिजेंट आर वुमेन, जो भी बुद्धिमान है वो सभी महिलाएं हैं, ऐसी बात नहीं है, ये वाला बुद्धिमान नहीं गया उधर, इस कारण से 2 नंबर गलत, आंसर केवल 1 नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कंक्लूजन 1 फॉलोज। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है, लीडर का कोड आपका देखिए मेंशन किया गया, ये लीडर है, इसका कोड है ELD, आपका ये मेंशन है ELDARE, LDARE, ये दोनों चेंज कर लिया, ये दोनों चेंज कर लिया, ये दोनों चेंज की। तो उसी तरह से फाउंटेन की बात करेंगे, ये दो का पेयर जाएगा OFNUATNI, तो OFNUATNI ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वह यहाँ पर है, इस तरह से देखिए कि इनमें से भिन्न आपको बतलाना है क्या है, ये AB, ये YZ,
ये EF, ये UV, ये CD, इधर से VW, ये GH, ये ST। इसका डायरेक्शन देखिए चेंज है। वैसे एक बात ध्यान दीजिएगा, A है और ये Z, ये ऑपोजिट पेयर है, और ये B है तो ये Y है, ये 25, ये ऑपोजिट पेयर है। इस केस में ये 4 और ये आपका 23 आएगा, ये ऑपोजिट होगा, लेकिन इसका ये ऑपोजिट नहीं होगा, यहाँ पर X होना चाहिए। हाँ, ये गलत था। नेक्स्ट में है आपका दिया हुआ 4, 11, 30, 67 और 128। ये नंबर क्यूब से नज़दीकी है। ये देखिए 4 क्यूब प्लस 3 है, ये 3 क्यूब प्लस 3 है, ये 2 क्यूब प्लस 3 है, ये 1 क्यूब प्लस 3 है। तो अगला जो नंबर होगा वह 6 क्यूब प्लस 3 यानी 216 प्लस 3 219 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार हैं? छात्रों को दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा, ये छात्र है, ये पूरा जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, म्यूजिशियन है लेकिन प्लेयर नहीं है। तो बोले प्लेयर तो इसमें आ जाएगा, तो प्लेयर से भी हट जाओ, म्यूजिशियन सिर्फ होना चाहिए। आंसर क्यों हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 8 + 5 बराबर 1340। तो ये 8 और 5 का जोड़ है और ये 8 और 5 का गुणनफल है। तो उसी तरह से 4 + 6 की बात करेंगे तो पहले 4 + 6 का जोड़ आएगा, फिर 4 और 6 को गुना करेंगे आप, आंसर 1024 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन जो है वह शीर्ष से 16 के बाद एक 17 होगा, 16 एक 17, तो बच गया यहाँ 33, 33 एक 34, 16 50। तो आर्यन का अंत से क्या नंबर होगा पूछा गया, 33 के बाद इसका नंबर आएगा, आंसर 34 में रहेगा। KOPT, KOPT का रिलेशन AEFJ से है। ये आपका अगर 11 है तो 1 है, ये 15 है तो 5 है, 16 आपका है तो ये 6 है, ये 20 है तो ये 10 है। हर एक में आप देखिएगा -10 हो रहा था, हर एक में 10 घट रहा है, तो 17 में 10 घटेगा 7 होगा। एक ही ऑप्शन है जी से आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे परीक्षा में। यहाँ 10 घटेगा तो 11 होगा, यहाँ 22 आपका है उसमें 10 घट जाएगा, उसमें 10 घट जाएगा तो 12 हो जाएगा आपका, और ये 10 घटेगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। वैसे आप आंसर टिक पहले ही कर दिए थे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर उस समय बढ़ जाते, समय बच जाएगा। 6 लड़कियां पी क्यू आर यू वी और डब्ल्यू, ये पी है, ये क्यू है, ये आर, ये यू, ये वी और डब्ल्यू विद्यालय के मैदान में बैठी हैं। पी और क्यू मैत्री हाउस के, ये दोनों मैत्री हाउस से हैं, बाकी गार्गी हाउस से हैं। यू और डब्ल्यू छोटी हैं जबकि अन्य लड़कियां लंबी हैं। यू और डब्ल्यू जो है नाटी लड़की है, जबकि अन्य जो है वो लंबी है। पी आर यू ने टोपी पहन रखी है, पी ने, आर ने और यू ने टोपी पहनी है, बाकी ने नहीं पहनी है। गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की, ध्यान दीजिएगा, गार्गी हाउस भी चाहिए और लंबी लड़की भी चाहिए। गार्गी हाउस लंबी, गार्गी हाउस लंबी ये है। टोपी नहीं पहनती है, ये तो टोपी पहनती है, नहीं पहनती है वह है आपका डब्लू। टोपी नहीं पहनती है गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी हुई, आंसर है डब्लू। एक कूट भाषा में आप 5 को 5 1 3 7 और रैट को 9 2 4 लिखते हैं, तो इसी भाषा में आप पियर को कैसे लिखेंगे? एफ के नीचे 5 है, 7, ये 2 और आर के नीचे, तो आंसर आपका यहां रहेगा 5 7 2 9, ऑप्शन नंबर सी। भारत का संबंध, भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो चीन की नई राजधानी जो बीजिंग है। पी टी से लंबा है, यूएस से लंबा है। अब देखिए
जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो पहला इंफॉर्मेशन यूज करने के बाद रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिए। टी यू से लंबा है, एस पी से लंबा है, क्यू एस से लंबा है, क्यू आर से लंबा है। लंबा ऊपर था, नाटा नीचे है। इनमें सबसे नाटा कौन है? आंसर हो गया आपका आर है। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यह तस्वीर उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की। देखिए, ये व्यक्ति है, उसकी माँ के पति, ये पिता हो गए, उसकी माँ। तो माँ की पति, पिता की माँ, ये दादी हो गई, और यह उस दादी की पुत्री है। तो दादी की पुत्री यानी बुआ हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, तस्वीर में मौजूद महिला उस व्यक्ति से क्या संबंध है? आंसर आपका आंट होगा। इसमें बुआ आपके पास ऑप्शन में यहां दिया। 4 नंबर में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। तो सभी नंबर 30s का है। 40, देखिए सब ऑड नंबर है, और प्राइम नंबर में 37 भी है, 41 भी है, इसलिए प्राइम पर भी नहीं चलेगा। सभी नंबर 30s में है और एक 40s में है। या ऐसे भी देखिए, पहला अंक 3, दूसरा 9 बड़ा है, 3 से 7 बड़ा है, से 5 बड़ा है, ये छोटा है। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, सब 30s का नंबर है और ये 30s का नहीं है, 40s का नंबर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। तो ये आपका रेलवे का एक सेट था, एनटीपीसी। ऐसे ही आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन का सेट अभी पहले देंगे, जिससे आपको यह आइडिया लगे कि आपके एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। फिर उसी तरह से इसी पैटर्न पर, इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस आपको देते आपके अभ्यास के। आज यहीं तक, धन्यवाद।